दोस्तों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम भविष्यवक्ता एलिशा और अग्निमय स्वर्गदूतों की सेना की कहानी सुनते हैं। एलिशा नबी और आराम के राजा के संबंध में बाइबिल के पुराने नियम में दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 6 में एक बहुत ही दिलचस्प छोटी कहानी छिपी हुई है। बाइबिल में हम आध्यात्मिक क्षेत्र में शक्तियों, प्रधानताओं, लड़ाइयों के बारे में पढ़ते हैं, फिर भी इस क्षेत्र की केवल कुछ झलकियां दी गई हैं। इस अध्ययन में दूसरा राजाओं अध्याय 6 8 से 23 का अंश उन समयों में से एक है। यह एक ऐसा मार्ग है जहां हमें कुछ अनोखी अनदेखी देखने को मिलती है और इस बात की झलक मिलती है कि कैसे देवदूत मानव क्षेत्र में भाग लेता है और बातचीत करता है। इस कहानी के माध्यम से हम अपनी आत्मिक आँखों को निरंतर खोलने की आवश्यकता को देखते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि राजा को कैसे निराश किया जाता है और युद्ध कैसे जीता जाता है। आराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था। अपने अधिकारियों से मंत्रणा करने के बाद उन्होंने कहा, मैं अमुक स्थान पर अपना शिविर लगाऊंगा। परमेश्वर के भक्त भविष्यवक्ता एलिशा को यह बात पता चली। उसने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा कि वे उस स्थान से गुजरने से सावधान रहें, क्योंकि अरामी वहां जा रहे हैं। इसलिए इस्राएल के राजा ने भविष्यवक्ता एलिशा के बताए स्थान की जांच की और अपनी रक्षा की। ऐसा एक बार नहीं परंतु कई बार एलिशा ने राजा को चेतावनी दी ताकि वह ऐसे स्थानों में सतर्क रहें। इससे आराम का राजा बहुत घबरा गया और क्रोधित होकर अपने अधिकारियों को बुलाया और पूछा कि क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम में से कौन इस्राएल के राजा के पक्ष में है। उसके एक अधिकारी ने कहा, हे मेरे प्रभु राजा, हम में से कोई नहीं, परंतु एलिशा भविष्यवक्ता जो इस्राएल में रहता है वही इस्राएल के राजा को हर बातें बताता है जो आप अपने शयन कक्ष में करते हैं। तब राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि जाओ पता लगाओ कि वह कहाँ है, ताकि मैं उसे आदमी भेजकर पकड़ सकूं। पता चला कि वह दोतान में रहता है। तब आराम के राजा ने वहाँ घोड़े, रथ और एक बड़ी सेना भेजी। वे रात को गए और नगर को घेर लिए। दूसरे दिन भोर को जब परमेश्वर के भक्त का सेवक उठकर बाहर गया तो क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक बड़ी सेना ने नगर को घेर लिया है। उसने अपने स्वामी से कहा, है हम क्या करें प्रभु, एक बड़ी सेना ने नगर को घेर लिया है। भविष्यवक्ता एलिशा ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, डरो मत, जो हमारे साथ है वे उनसे भी अधिक हैं। और एलिशा ने प्रार्थना की कि हे प्रभु उसकी आंखें खोल दे ताकि वह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और उसने दृष्टि करके एलिशा के चारों ओर अग्निमय घोड़ों और रथों से भरे हुए स्वर्गीय सेनाओं की झुंड को देखा। यहाँ हम देखते हैं कि आराम के राजा ने एलिशा को पकड़ने के लिए कैसे शानदार योजना बनाई जो विफल नहीं हो सकती थी। पूरी सेना ने शहर को पूरी तरह से घेर लिया था। यहाँ राजा एलिशा को पकड़ने के लिए बहुत गंभीर दिखता है। अप्राकृतिक रूप से चीजें निश्चित रूप से बहुत गंभीर दिखती हैं। विशाल सेना घिरी हुई शहर पर पकड़ जैसी, और प्रकृति में ठीक वही है
जहाँ एलिशा का सेवक ढूंढ रहा है। वह चिल्लाता है, हाय मेरे प्रभु, हम क्या करें। परंतु अब उसके स्वामी एलिशा की प्रतिक्रिया देखिए। उसने उत्तर दिया, डरो मत, जो लोग हमारे साथ हैं वे उन लोगों से अधिक हैं जो उनके साथ हैं। क्या एलिशा पागल है? क्या लिफ्ट अब ऊपर मंजिल पर नहीं जाती है? डरना मत। अजीब शब्द लगता है। क्या एलिशा कुछ ऐसा जानता है जो कोई नहीं जानता था? क्या अब समय आ गया कि वह सेवानिवृत्त हो जाए और चीज़ों को आसान बना ले? और इस मामले में वह हमेशा शांत क्यों रहता है? और एलिशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, उसकी आंखें खोल दे ताकि वह देख सके। तब यहोवा ने दास की आंखें खोल दी और उसने दृष्टि करके एलिशा के चारों ओर अग्निमय घोड़ों और रथों से भरे हुए पहाड़ियाँ देखी। बहुत खूब, वे हर समय सुरक्षित थे, लेकिन नौकर को इसका पता नहीं चला। वह इसे नहीं देख सका। एलिशा के चारों ओर हजारों स्वर्गदूत थे जो उसे घेरे हुए थे और उसकी रक्षा कर रहे थे। क्या अद्भुत दृश्य है और लौकिकता की कितनी अद्भुत झलक हमें यहाँ दी गई है। यदि एलिशा या उसके सेवक को कोई नुकसान पहुँचाना है तो आराम की सेनाओं को पहले इन स्वर्गदूत या धावों से निपटना होगा। जब आरामी उसके पास आए तब एलिशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलिशा के इस वचन के अनुसार यहोवा ने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलिशा ने उनसे कहा, या तो वह मार्ग नहीं है और ना यह नगर है। मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उसे समरोन को पहुंचा दिया। जब वे समरोन में आए तब एलिशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल दे ताकि वे देख सकें। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली और जब वे देखने लगे तो क्या देखते हैं कि वे समरोन के मध्य में हैं। उनको देखकर इस्राएल के राजा ने एलिशा से कहा, हे पिता, क्या मैं इनको मार डालूं? एलिशा ने कहा, नहीं, मत मार, वरन उन्हें अन्न जल दे ताकि ये खा पीकर अपने स्वामी के पास जाएं। तब उनके लिए बड़ी जेवनार की गई और वे विदा होकर अपने स्वामी के पास आराम को चले गए। इसके बाद आराम के राजा ने फिर से इस्राएल पर हमला नहीं किया। अब एलिशा के सेवक को वही सबक सीखना था जो प्रभु के दास को आज सीखना है। हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम अपनी आत्मिक आँखों को खोलें। क्या यह वह नहीं है जो प्रेरित पौलुस हमेशा प्रार्थना करता था? इफिसियों अध्याय 1 16 से 17 में प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार कहा है, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर महिमामय पिता तुम्हें ज्ञान और रहस्योद्घाटन की आत्मा दे ताकि तुम उसे बेहतर जान सको। इफिसियों अध्याय 1 18 से 19 में वह प्रार्थना करता है और कहता है, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे हृदय की आँखें ज्योतिर्मय हो जाए, जिससे तुम उस आशा को जान सको जिसके लिए उसने तुम्हें बुलाया है, और पवित्र लोगों में उसकी महिमा की विरासत का धन और हमारे लिए उसकी अतुलनीय महान शक्ति जो विश्वास करते हैं। इफिसियों अध्याय 3 17 से 19 में पौलुस प्रेरित प्रार्थना करता है और कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रेम में जड़ और स्थिर होकर तुम्हें सब पवित्र लोगों के साथ यह समझने की शक्ति मिले कि मसीह का प्रेम कितना व्यापक, लंबा, ऊंचा और गहरा है, और इस प्रेम को जान लो
जो ज्ञान से बढ़कर है, ताकि तुम परमेश्वर की संपूर्ण परिपूर्णता से परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ हम देखने पाते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है। हमारी आंखें आध्यात्मिक रूप से खुलनी चाहिए। प्रभु में हमें और अधिक आध्यात्मिक दृष्टि और उद्घाटन देने के लिए प्रार्थना करने की निरंतर आवश्यकता है। जैसा कि पौलुस प्रेरित की प्रार्थना में हमें विश्वास करने वालों में उसकी शक्ति, उसकी सुरक्षा, उसका प्यार और उसकी विरासत देखने को मिलती है। यहाँ सवाल यह है कि सेवक कैसा था जब वह सब नहीं देख सकता था जो एलिशा देखता था। आप देखिए, एलिशा बिल्कुल शांत था और उसका सेवक सिर्फ इसलिए परेशान था क्योंकि वे क्या देख सकते थे और क्या नहीं। सेवक जब तक एलिशा के करीब रहा, स्वर्गदूतों के संरक्षकों के कारण पूरी तरह से सुरक्षित था, लेकिन उसने निश्चित रूप से उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर अपनी शांति और भलाई खोल दी जो वह अनदेखी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने से देख सकता था। यह हम पर भी लागू होता है। निष्कर्ष यह है कि परमेश्वर की सुरक्षा हम पर है और हमारी चिंता और अविश्वास इसे नहीं बदलता है। जब हम यीशु के करीब रहते हैं तो हम उतने सुरक्षित रहते हैं जितना सेवक एलिशा के करीब रहने पर सुरक्षित था। लेकिन हमारी शांति की भावना इस बात पर निर्भर है कि हम आध्यात्मिक रूप से क्या देख सकते हैं। दोस्तों, यह शुभ संदेश आप सबों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।